हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है अधिक मास की पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए इस कथा को हम शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी यानी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में दो एकादशियाँ होती है जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए 10वीं के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निर्मित होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुआं व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। त्रेता युग में महिष्मती पुरी नामक राज्य में कीर्तिवीर नामक प्रतापी राजा राज करता था। नरेश कीर्तिवीर महान योद्धा थे। उन्होंने आसपास के नरेशों को परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इस तरह से उनकी एक से अधिक भार्या थी, किंतु सभी निसंतान थीं। संतान प्राप्ति के लिए राजा कीर्तिवीर ने देवी देवताओं की पूजा उपासना की, वैद्य और चिकित्सक से भी सलाह ली। इसके बावजूद संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ये सोचकर नरेश कीर्तिवीर ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। इसके पश्चात मंत्री को कार्यभार सौंप वर्षों तक गंधमादन पर्वत पर राजा कीर्तिवीर ने तपस्या की। इससे भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। उस समय पतिव्रता रानी पद्मिनी से अनुसुईया ने मलमास महीने में पड़ने वाली श्रावण मास की एकादशी व्रत करने की सलाह दी। अनुसुईया के वचनानुसार महारानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखा। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, उपासना की, साथ ही रात्रि जागरण भी की। महारानी पद्मिनी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से महारानी पद्मिनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धार्मिक मान्यता है कि कीर्तिवीर का पुत्र कार्तिवीर तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली थे। उन्हें भगवान को छोड़कर कोई युद्ध के मैदान में परास्त नहीं कर सकता था। लंका नरेश रावण को कार्तिवीर ने चुटकी में हरा दिया था। वर्तमान समय तक पृथ्वी लोक पर कार्तिवीर की शक्ति के समतुल्य कोई पैदा नहीं हुआ है। परास्त करना तो दूर की बात है। एक दिन अनुसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा कि उसको मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन विधि पूर्वक एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद रानी ने मलमास के शुक्ल एकादशी का व्रत रखा, जिसके चलते भगवान विष्णु रानी पद्मिनी से प्रसन्न हो गए और उनको पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मानता है कि तभी से पद्मिनी एकादशी व्रत चलता आ रहा है। मान्यता यह भी है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत वंश बढ़ोतरी के लिए भी रखा जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत पूजा विधि पंडित विश्वनाथ ने
बताया कि पद्मिनी एकादशी के दिन मनुष्य को जल्दी सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके व्रत रखने का प्रण लेना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में या विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीले फल, पीले फूल, चंदन, दूर्वा अर्पित करनी चाहिए और उनके आगे देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। एकादशी के दिन करें ये काम। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले मनुष्य को पूरा दिन बिना अन्न के रहना होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और आरती करें और विष्णु चालीसा का भी पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करने के बाद व्रत वाले फल खा सकते हैं। वही अगले दिन व्रत के पारण के समय भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद गरीब, जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनको अपनी इच्छा अनुसार दान देना चाहिए। इसके बाद व्रत का पारण करें। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसके मन से सभी तरह के विकार दूर हो जाते हैं। व्यक्ति की आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। पद्मिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को कई यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। मरने के बाद व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।